अपने ही स्टेट में ऑफिसर पोस्ट की नौकरी करनी है, वो भी 86,000 सैलरी के साथ, तो ये है बेस्ट अपॉर्चुनिटी। पंजाब एंड सिंध बैंक का एलबीओ नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी, एज लिमिट, सब कुछ नोटिफिकेशन में जो जो इम्पोर्टेंट है। इनकेस फुल नोटिफिकेशन पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास, तो जो जो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने हाईलाइट करके रखा है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगी पहले खुद से अच्छे से 2 दिन टाइम लेके पढ़ लीजिए, फिर अप्लाई करना। एनीवेज, हाय एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और जो मुझे जानते हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं क्वांटम रीजनिंग फैकल्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में, जिसमें हम आइए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पंजाब एंड सिंध बैंक एलबीओ नोटिफिकेशन से। लेट्स बिगिन आवर सेशन। तो एलबीओ पहले लोकल बैंक ऑफिसर है, फुल फॉर्म, ठीक है। इन JMGS 1 यानी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 का ये पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 31 मार्च को ये एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपसे कल से स्टार्ट हो रहा है, और 20 अप्रैल तक लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, डिटेल्स ऑफ स्टेट वाइज वैकेंसीज और रिजर्वेशन, ठीक है। तो आप अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज चेक कर सकते हो। और एक यहाँ पे चेक करने की चीज़ है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एक होगा, यानी जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हो लैंग्वेज आपको मेंशन कर दिया गया है। ये देखना कि उसमें उस लैंग्वेज में आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, ठीक है। आपको आ रहा है कि नहीं। राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। हिंदी आपको अगर मोस्टली हिंदी आती तो है बोलना, बट लिखना नहीं आता है कईयों को, या फिर पढ़ना भी आता है मोस्टली बट लिखना नहीं आ पाता है, तो वो छत्तीसगढ़ में हिंदी है, गुजरात में गुजराती, हिमाचल प्रदेश में हिंदी, झारखंड में हिंदी, और मध्य प्रदेश में हिंदी है, और उत्तर प्रदेश में हिंदी है। तो ऐसे करके यहाँ पे हिंदी के स्टेट्स में आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर बाकी के स्टेट्स में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको उस स्टेट का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आप फिर क्लियर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसे कर्नाटका का कनाडा है, सबको नहीं आता है। केरला का मलयालम है, ठीक है। तो आप अपने स्टेट में करना चाहते हो तो अपने स्टेट वाइज कर सकते हो, दूसरे स्टेट में भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने कहा एलपीटी में आपको लिखना पढ़ना और राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग आनी चाहिए, ठीक है। जैसे उड़ीसा में उड़िया आना चाहिए, तमिलनाडु तमिल, तेलंगाना में तेलुगु, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश, आसाम में असमीज, बोडो, गैरो, ये सब आना चाहिए, ठीक है। नागालैंड में इंग्लिश, वेस्ट बंगाल में बंगाली, पंजाब में पंजाबी आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे यूआर कैटेगरी के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हो, बट यूआर कैटेगरी के अगर आप देखो तो ज़्यादा वैकेंसीज है छत्तीसगढ़, गुजरात में, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 200 वैकेंसीज है। यहाँ पे 100 वैकेंसीज पंजाब में है, तो ऐसे करके 50 वैकेंसीज आसाम में है, 65 80 उड़ीसा तमिलनाडु में है, 60 मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है, और 60 यहाँ पे कर्नाटका में भी है। तो वो गुजरात में 125 और छत्तीसगढ़ में 80, तो वैकेंसीज ज़्यादा है जिस स्टेट्स में आप, जैसे मैंने कहा, आप एलपीटी चेक कर सकते हो, या फिर आप अपने स्टेट वाइज भी डाल सकते हो, जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज है उन स्टेट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। नेशनलिटी, सिटीजनशिप, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये सब आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एज की बात करें 20 to 30 मैक्सिमम, ठीक है। बाकी रिलैक्सेशन मिलता है SC ST के लिए 5 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल, पर्सन्स अफेक्टेड 1984 ईयर्स में 5 साल, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल, ऐसे आपको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की। ये डिग्री रहेगा ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो ब्रांच एक्सपीरियंस आपके मिनिमम 18 मंथ्स की होनी चाहिए, पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ठीक है। एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एनी RRB भी चलेगा, बट 18 मंथ्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, आगे हम देखते हैं। सैलरी की बात करें
तो 48,000 बेसिक पे से लेकर यहाँ पे आप देख सकते हो 85,920 ये जो है LBO साल ज्वाइन एट इनिशियल स्केल ऑफ पे फॉर JMGS 1 + 3 इंक्रीमेंट्स के साथ यहाँ पे 85,920 आपकी सैलरी हो जाएगी, यानी अप्रॉक्स 86,000 सैलरी आपकी इनिशियल फेज में रहेगी। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो बॉन्ड पीरियड 3 साल का, प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का रहेगा। ठीक है, bond amount shall be equivalent to 3 months gross salary, initial basic plus dearness allowance as on date of resignation, special allowance, dearness allowance, special allowance in respective officer scale। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या है, पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर स्क्रीनिंग, फिर पर्सनल इंटरव्यू, मेरिट लिस्ट होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट ये रिटन और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा। उसके बाद LPT होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। और जो रिटन टेस्ट है आपका वो यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन के लिए 30 मार्क्स, 30 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन के लिए 40 मार्क्स, 40 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 30 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। क्वांट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड है विच इज रीजनिंग, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 20 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि क्वांट नहीं है, उसके लिए आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। बाकी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस ये तो आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ोगे। इंग्लिश नॉलेज आपके लिए, इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप आसानी से आप क्लियर कर सकते हो इसको। ठीक है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ये परसेंटेज मेंशन कर दिया गया है सेक्शन वाइज। ठीक है, हर सेक्शन में आपको 40% लाना चाहिए। जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी के लिए 35%, SC/ST बाकी अदर कैटेगरीज के लिए, रिजर्व कैटेगरीज के लिए। ठीक है, अगर आप 40% में बात करूँ, जैसे मान लो इंग्लिश है तो 40% कितना होगा, 4 3 जा 12, यानी 12 मार्क्स मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ है। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ मेंशन किया गया है। ठीक है, ऐसे करके आप 40% हर सब्जेक्ट में यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर एप्टीट्यूड या रीजनिंग हो गया तो 8 मार्क्स यहाँ पे मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, आगे और क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन सेंटर्स आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। आप अपने स्टेट वाइज यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। मैंने आपको पहले ही कहा है 2-3 दिन टाइम लीजिए, अच्छे से क्लियरली उसको पढ़ लीजिए पहले, या फिर आपको नोट डाउन करना है। आप जिस भी स्टेट में अप्लाई करना चाहते हो अपने स्टेट में या किसी और स्टेट में भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो पहले नोट डाउन कर लीजिए जो जो इम्पोर्टेंट है उसको, फिर आप अप्लाई करना। ठीक है, यहाँ पे सेंटर्स आप चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको नहीं पढ़ रही हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर। और आगे क्या इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस इंपॉर्टेंट है। SC/ST PWD कैटेगरी के लिए 100 एप्लीकेबल है, प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस और पेमेंट गेटवे चार्जेस होंगे। जनरल, EWS, OBC कैटेगरी के लिए 850 आपके चार्जेस रहेंगे। हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है, मैं ऊपर से आपको पढ़ के टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगी, आप खुद चेक कर लेना। जैसे मैंने कहा पहले नोट डाउन कर लेना, या फिर जब आप अप्लाई कर रहे हो एक साइड पे इसको खोल के रखना, दूसरे साइड पे अप्लाई कर सकते हो, ताकि फोटोग्राफ, सिग्नेचर जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको आप अच्छे से कर सको, उसमें कोई गलती ना हो। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद आगे और क्या इम्पोर्टेंट है, कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इतना तक ही इम्पोर्टेंट था, जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और कुछ आपको डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।